आज हम गोवा टूर के लिए जा रहे हैं। अभी गोवा के लिए निकल रहे हैं। सब सामान तैयार कर लिया है, सब लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग आज गोवा के लिए घर से निकल रहे हैं। मोहित बहुत एक्साइटिंग है। गोवा के लिए सब निकले हैं घर से। ये हमारी गाड़ी है। हमने ये गाड़ी जो उबेर है वो की है और एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। हम गांधीनगर से निकले हैं और अहमदाबाद एयरपोर्ट जाना है, तो हमने ये उबेर किया हुआ है और ये अभी हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले रहे हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ये देखिए, वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहमदाबाद का। अहमदाबाद में पास में ही दो एयरपोर्ट है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट। हम जा रहे हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट में। हमने एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले ली है। यहाँ से हम जा रहे हैं विंडो की ओर, जहाँ पर हमें बोर्डिंग पास लेना है और बोर्डिंग पास लेके हमारे पास जो सामान है उसको स्कैन करा के फिर पार्सल में भेजना है। हमने यहाँ सामान स्कैन करा दिया है और बोर्डिंग पास ले लिया है और सामान है वो अब पार्सल में जाएगा। जितना हमारे पास सामान था वो सब सामान है वो पार्सल में जा रहा है। हम यहाँ थोड़ा पहले से पहुँच गए हैं, क्योंकि आप भी कभी भी जाए तो एयरपोर्ट पे 2 से 3 घंटा पहले पहुँच जाइए। कौन से गेट पे जाना है? तो किसी को पूछा नहीं है? अच्छा, वो इसमें तो बोर्डिंग पास में तो दिखाया है ना, गेट नंबर 2 पे है। अच्छा, ठीक है, वो तो आपको वो पूछ लेना पड़ेगा। वहाँ पर है ना ये लोग, तो उनको पूछना पड़ेगा ना। अच्छा, पूर्वी से तुम्हें कैसा फील हो रहा है? ये पहली बार जो फ्लाइट में आ रही है तो क्या? थोड़ा जोर से बोल। अभी तो मैं पॉपरिंग खा रही हूँ, नहीं तो आपको क्या फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? तो क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है ऐसे गुदगुदी जैसा हो रहा है क्या? ठीक है, एंजॉय करो, मजा करो। हम एयरपोर्ट में बहुत पहले पहुंच गए हुए, 2 से 3 घंटा पहले आ गए हैं, क्योंकि आप भी कभी भी जाइए तो थोड़ा जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाइएगा, क्योंकि वहां जाके आपको बोर्डिंग पास करवाना होता है, अपना सामान है वो स्कैन करवाना होता है और उसके बाद आपको जब टाइम पे फ्लाइट होती है तो उसमें जाना होता है। ये देखिए, हमारी फ्लाइट भी आ गई है और उसमें कुछ ये लोग साफ़ सफाई वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो हो जाने के बाद हमें उसमें जाना पड़ेगा। ये गोवा का वो एंटर डोर है,
वहीं से हमें जाना है। एयरपोर्ट पे फ्लाइट आके पड़ी हुई है। जब उसका टाइम होगा 1:10 पे हमारी फ्लाइट है और अब हम जाने के लिए उधर जा रहे हैं। गेट नंबर 2 से हमारी एंट्री है। इसमें से हम डायरेक्ट जाते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट में ये रास्ता जाता है। ये देखिए बाहर भी बहुत सारे प्लेन है। ये हमारी फ्लाइट ने उड़ान भर ली है। ये है प्लेन के अंदर का व्यू। आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्लेन होता है, इसमें कितने सारे लोग बैठे होते हैं। ये अंदर का व्यू है प्लेन का। ये प्लेन 3x3 सीटर का है। अब हम पहुंच गए हैं गोवा एयरपोर्ट पे। ये है गोवा एयरपोर्ट। अंदर हमें वहाँ से प्लेन में से उतर के हमें बस लेने आई थी, तो बस से हम फिर अंदर जाएंगे। देखिए बहुत सारे प्लेन यहाँ पर लैंड हुए हैं। ये हमारी बस है। प्लेन से लेके वहाँ पर जहाँ एयरपोर्ट का वो मेन डोर है वहाँ ले जाएगी। ये हमारा सामान आ गया है। हम सामान की वेट कर रहे हैं, जो प्लेन में से सामान आता है। अभी हम गोवा एयरपोर्ट छोड़ के गोवा में जा रहे हैं। हमने यहाँ 4 दिन के लिए रहना है और उसी में हमने ये जो कैब है उसको हायर किया हुआ है 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए ये इनोवा गाड़ी हमारी साथ रहेगी। गोवा का ये अटल ब्रिज है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है उसका। बहुत अच्छा ब्रिज है। भारत सरकार ने जो ये ब्रिज बनाया है वो धन्यवाद के पात्र है। इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हमें गोवा में आगे एंट्री लेते ही ये ब्रिज का दर्शन हुआ है, तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलता है समुद्र का और गोवा का। ये हम होटल में आ गए हैं। हमारी जो होटल हमने बुक की थी उसी होटल में हमारा स्टे है। हमारा वेलकम ड्रिंक ये है। हमें वेलकम ड्रिंक दिया गया था। ये हमारा पहला दिन है। सुबह में हम जल्दी जल्दी उठ के तैयार हो गए हैं और होटल में आ गए हैं। अभी हमारी जो 4 व्हील है इनोवा गाड़ी, उसकी वेट कर रहे हैं। वो आएंगे तब हम गोवा के लिए बाहर जाने वाले हैं। बहुत अच्छा होटल है। अंदर स्विमिंग पूल भी है और बहुत कमरे अच्छे से हैं। ये हम निकल चुके हैं गोवा दर्शन के लिए। नॉर्थ गोवा पहला दिन हमारा है, वो नॉर्थ गोवा का है। रास्ते में बहुत सारी हरियाली होती है। ये हम आ गए हैं अगुड़ा फोर्ट, जो गोवा का प्राचीन किला है। वो प्राचीन किला देखने के लिए पहले ही हमारी ये विजिट है। ये उसका मैप है, कहाँ कहाँ क्या पड़ता है वो दिखा रहे हैं। और समुद्र के तट पर ही ये पूरा फोर्ट है। बहुत प्राचीन फोर्ट है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। इसे अगुड़ा फोर्ट कहते हैं। ये हम आ गए हैं कोंडोलिन बीच, जो हमारा पहला बीच था। गर्मी ज़्यादा है तो हम वहाँ पर भी बैठे थे। बच्चे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। लोग यहाँ से हम निकल चुके हैं दूसरे बीच के लिए। ये है अंजुना बीच। बहुत अच्छा बीच है, नहाने के लिए मज़ा आए ऐसा बीच है। मोहित खूब एंजॉय कर रहा है।
देखिए कैसे समुद्र के मौजे आते हैं। अंजुना बीच में नहाने की बहुत मज़ा आती है। बहुत अच्छा बीच है, यहाँ पर आके आप भी एंजॉय करिए। कभी भी आइए, अंजुना बीच ज़रूर आइएगा। यहाँ बहुत मज़ा आता है नहाने के लिए, बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। देखिए कैसे कैसे इसकी लहरें आ रही है। हमें तो बहुत मज़ा आता है ऐसे बीच में जाते हुए। बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। ये है वागाटोर बीच। वैसे तो गोवा के सभी बीच बहुत अच्छे बीच है। जो भी बीच में जाइए आपको एंजॉय करने के लिए मिल जाएगा। और बहुत अच्छे बीच है, साफ़ सुथरे बीच है, कोई गंदगी नहीं है। तो आप आराम से पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं सभी बीच पे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है वागाटोर बीच का। पूरा का पूरा समुद्र दिखाई देता है सामने। अब हम आ गए हैं बागा बीच। जो बागा बीच है वो गोवा का सबसे अच्छा और बहुत बढ़िया बीच है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ सब लोग एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। तो बहुत बढ़िया बीच है और बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वैसे बीच बहुत अच्छा है, यहाँ कोई कादो कीचड़ नहीं है, एकदम साफ सुथरा बीच है। यहाँ बीच के किनारे पर ही बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा। बागा बीच बहुत अच्छा बीच है, एक बार जरूर आइएगा। ये हमारा दूसरा दिन है। सुबह में उठ के ही हम हमारी होटल में जो स्विमिंग पूल है उसमें नहाने के लिए आ गए हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे और नहाने की भी बहुत मज़ा आ रही है। स्विमिंग पूल में नहाते हैं, मस्ती करते हैं। ये होटल का ही स्विमिंग पूल है। यहाँ से हमें नहा धो के तैयार होके फिर आज जाना है 2 मंदिर और चर्च में। जो पहला हमारा है वो बालाजी मंदिर है, वहाँ हम नहा धो के निकलेंगे। तो अभी एंजॉय कर रहे हैं, फिर बाद में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी हम बालाजी मंदिर के लिए निकले हैं। जय बालाजी। आज मैं आपको गोवा में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ। तिरुपति बालाजी मंदिर गोवा के कुनकुलिम गांव में हरी भरी हरियालों के बीच घिरा हुआ है। मंदिर में भगवान बालाजी और पद्मावती की मूर्तियों को तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के द्वारा दान किया गया है। मंदिर का प्रबंधन श्री कांची कामकोटी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। मंदिर को कांची कामकोटी जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बालाजी मंदिर परिसर में भगवान वेंकटेश्वरा का मंदिर है, उसके बगल में ही भगवान गणेश जी का और उसके बगल में माँ पद्मावती जी का मंदिर है। वहाँ आप अवश्य दर्शन कीजिएगा। चूँकि बालाजी की मूर्ति बहुत बड़ी है, इसलिए आप दूर से भी दर्शन कर सकते हैं और उसके दर्शन करने के वक्त आपको आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी के दर्शन का अनुभव होता है, उसके दर्शन की अनुभूति होती है। भक्त इस मंदिर में भगवान बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, जहां नियमित रूप से भजन, कीर्तन, दीप, पूजा, आरती, अर्चना, प्रवचन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आने वाले तीर्थ यात्री को विभिन्न अनुष्ठान के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त की जाती है।
यहाँ भगवान बालाजी के दर्शन करके मन को अलौकिक शांति की अनुभूति होती है। आप कभी भी गोवा जाइए तो यहाँ वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर अवश्य जाना, बालाजी के दर्शन करना और मन के अलौकिक शांति का अनुभव लेना। जय बालाजी। बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल रहे हैं दूसरे मंदिर की ओर, जिसका नाम है मंगेश मंदिर। आज मैं आपको गोवा के पास स्थित मंगेश मंदिर का दर्शन कराने जा रहा हूँ। मंगेश मंदिर गोवा के मंगेशी गांव में स्थित है, जो मर्दोल और नागोशी से 1 किमी दूर है और गोवा की राजधानी पणजी से 21 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। आप दूर देख सकते हैं, आसपास रास्ते में बहुत हरे भरे पेड़ है, हरी भरी हरियाली से छाया हुआ ये रास्ता है। हम पहुंच चुके हैं मंगेश मंदिर। भगवान शिव का महालय है, देखने के लिए बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ बहुत लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आप आसपास के पेड़ पौधे देख रहे हैं, हरी भरी हरियाली देख रहे हैं। मार्केट भी लगा हुआ है यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं वो पानी का कुंड है, जहाँ जाना प्रतिबंधित है। यहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पे हम पहुँच गए हैं। ये मंदिर का प्रमुख द्वार है। ये प्रमुख द्वार से हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ आ गए हैं हम मंदिर के प्रांगण में। बहुत बड़ा मंदिर है भगवान शिव का। यहाँ यात्रियों को रहने की सुविधा भी प्रदान किए जाती है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है और ऐसे पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बना हुआ है, जो मन को आह्लादक अनुभूति कराता है। हम दर्शन करके अब वापस चल रहे हैं। मंदिर में फोटो लेना प्रतिबंधित है। भगवान के मूर्ति का या भगवान के फोटो का कैमरों से फोटो खींचना प्रतिबंधित है। मंदिर के पास में ही एक कुंड है, पानी का बहुत बड़ा एक कुंड है, लेकिन उसमें भी जाने के लिए मनाही है, प्रतिबंध है। अब हम मंदिर के दर्शन करके लौट चुके हैं। हमें जाना है गोवा के बहुत प्रसिद्ध चर्च की ओर। चर्च देखना है आज हमें। ये गोवा का बहुत पुराना बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस चर्च है, जहाँ पर बहुत लोग देखने के लिए आते हैं। ये बहुत पुराना चर्च है गोवा का। बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस, ये कितना भव्य चर्च है। देखते ही हमें पता चलता है कि कितना बड़ा और कितना पुराना ये चर्च होगा। उसका प्रांगण भी बहुत बड़ा है, आप सभी ओर से देख सकते हैं और कितना अच्छा व्यू है। इधर से चर्च में आप प्रवेश कर सकते हैं। ये चर्च के अंदर का भाग है, जहां आप देख सकते हैं जीसस की स्टैच्यू है, मूर्ति है। वहां पर बहुत लोग उसका दर्शन करते हैं। एक बात यहाँ बहुत अच्छी है कि आप मंदिर में आके फोटो खींच सकते हैं, कैमरे से वीडियो ले सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन आपको शांति बनाए रखनी है। ये चर्च के अंदर का भाग है।
आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। बहुत बढ़िया और बहुत पुराना चर्च है। ये बाहर प्रांगण में जो क्रॉस लगाया हुआ है वो है, यहाँ पर लोग मोमबत्ती जलाते हैं। ये है सबसे बड़ा चर्च, सी कैथेड्रल। ये गोवा का सबसे बड़ा चर्च कहा जाता है। उसका प्रांगण भी बहुत बड़ा है। आप गोवा के रास्ते भी ऐसे देख सकते हैं, कितना अच्छा रास्ता है। ये है सी कैथेड्रल, 2 भाग में बटा हुआ है। ये भारत पुरातत्व विभाग की अंडर में आता है और उसका सब रख रखाव है वो भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। सी कैथेड्रल चर्च है, उसका अंदर का भाग है, और जो म्यूजियम की ओर का भाग है वो है। इसी चर्च के बगल में ही एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग का ये म्यूजियम है, जो गोवा में बहुत शासक हो गए और उसकी जो हिस्ट्री है वो, उसके स्टैच्यू है, उसके फोटोग्राफ्स है, पोर्ट्रेट है, वो सब उसमें म्यूजियम में है। म्यूजियम में फोटोग्राफी मना है, इसलिए हम वो नहीं दिखा सकते, पर ये साइड में ये वाला है वो म्यूजियम है, वहाँ आप जाइए तो ज़रूर देखिएगा। और ये है बड़ा चर्च, वो सी कैथेड्रल। बाहर से भी इतना अच्छा व्यू है और अंदर जाइए तो इससे भी बड़ा बहुत अच्छा व्यू आपको देखने मिलेगा। ये उसका एंट्री का भाग है, यहाँ से हम अंदर चर्च में एंटर हो सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। ये कितना बढ़िया ये चर्च है, बहुत बड़ा है और उसका स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है। ये आप उसके आगे का व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू है, बहुत साफ सुथरा और बहुत बढ़िया लुक ये हमें दिखने को मिलता है। ये मेन डोर है उसका। ये हम मेन डोर से अंदर चर्च के अंदर एंट्री ले रहे हैं। ये अंदर आ गए हैं। ये चर्च के अंदर का भाग है, बहुत बढ़िया और बहुत विशाल, कहते हैं ना कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसकी, और एकदम शांत वातावरण है, कोई घोंघाट नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, एकदम शांति, नीरव शांति। इतना बढ़िया चर्च है कि आपको यहाँ आते ही, अंदर आते ही मन को शांति मिलती है। अंदर का सब तरह से आप व्यू देख सकते हैं। क्या बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया है। उस समय ऐसे स्ट्रक्चर बनाना कितना मुश्किल होगा वो हम देख सकते हैं। जो सबसे गोवा का सबसे बड़ा चर्च है ये सी कैथेड्रल चर्च, ये गोवा का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है।
इसके पिलर है वो उतने कितने स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। और यहाँ सब बेंचेस रखी है, वहीं पर बैठ के आप प्रार्थना कर सकते हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं, नीरव शांति, आराम से आप चर्च को देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कोई भीड़ भाड़ नहीं होती, धक्का मुक्की भीड़ भाड़ ऐसा यहाँ पर देखने नहीं मिलता। आप आइए, आराम से देखिए, दर्शन करिए, प्रार्थना करना है प्रार्थना करिए। एकदम शांत वातावरण है यहाँ पर। इसका पूरा रखरखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है। भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है वो है सेंट ऑगस्टिन चर्च। उसकी ओर हम जाते हैं। सेंट ऑगस्टिन चर्च की बाजू में आवर लेडी रोजरी का भी चर्च है, उसकी ओर हम जाते हैं। वहाँ जाके ये देखिए, ये है सेंट ऑगस्टिन चर्च, जो भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है। वो उसके अब अवशेष ही बाकी रहे हुए हैं, वो चर्च नहीं है अभी, उसकी एक और की दीवार ही खड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं, जो वॉल है वो सेंट ऑगस्टिन चर्च की वॉल अभी खड़ी हुई है। पूरा चर्च ढह गया हुआ है, सिर्फ उसकी एक साइड की वॉल, वो दीवार जिसे कहते हैं, वो खड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सेंट ऑगस्टिन चर्च है, उसका व्यू आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा और बहुत पुराना चर्च था ये। और ये है लेडी रोजरी का चर्च, आप देख सकते हैं, आवर लेडी रोजरी का गिरजाघर जिसे कहते हैं। तो ये लेडी रोजरी का चर्च कहा जाता है उसको। और साइड में आप एक रिसर्च सेंटर भी है उसके, तो वो भी देख सकते हैं आप। बहुत बड़े चर्च है ये है लेडी रोजरी का गिरजाघर। ये मेरे पीछे दिखाई देता है वो इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वो भी पहले चर्च ही जैसा था, अभी उसका मरम्मत चल रहा था। सेंटा मोनिका इंस्टीट्यूट है ये। हमें ये चर्च देखने के बाद दोना पोला व्यू पॉइंट पे जाना है, तो हम उसके लिए यहाँ से निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं दोना पोला व्यू पॉइंट। ये है दोना पोला व्यू पॉइंट। यहाँ से आप समुद्र को पूरा व्यू देख सकते हैं, और समुद्र के किनारे जो गोवा के बीच है वो भी देख सकते हैं। यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आता है। और ऐसा कहा जाता है कि दोना पोला व्यू पॉइंट है, वहाँ पर हिंदी फिल्में की बहुत सारी शूटिंग यहाँ पर हुई है। सिंघम की शूटिंग भी ये दोना पोला व्यू पॉइंट पे हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे जो फेमस फिल्म है उसकी शूटिंग यहाँ पर होती रहती है। बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ पर। आप कभी भी गोवा आइए यहाँ पर तो जरूर आइएगा। दोना पोला व्यू पॉइंट से आपको बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ ऊपर जाके वहाँ से सब तरह आप अपनी नज़र लगा सकते हैं, सभी और देख सकते हैं। कितना अच्छा व्यू है, समुद्र का बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा।
ये बहुत अच्छा पॉइंट है, व्यू पॉइंट, दोनापोला व्यू पॉइंट। यहाँ से बहुत बढ़िया नज़ारा आप देख सकते हैं गोवा का। देखिए पीछे का नज़ारा, ओह क्या समुद्र है, कितना बढ़िया और किस तरह से दिखाई देता है वो आप देख सकते हैं। बहुत मज़ा आता है यहाँ पर देखने के लिए। अब हम आ गए हैं मीरामार बीच। ये बीच का व्यू भी बहुत बढ़िया है। पहले आपको रेत में से जाना पड़ता है समुद्र के तट की ओर। कितना बड़ा मैदान के जैसा ये व्यू है। बच्चों को बहुत आनंद आता है यहाँ पर रेत में खेलने को। ये सरू के पेड़ भी हैं। यहाँ से आप बीच की ओर जा सकते हैं। थोड़ा चलना पड़ता है पर मजा आता है चलने के लिए भी। ये है मीरामार बीच, जहाँ सब लोग पानी में एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। बच्चे तो खास करके बच्चे को बहुत मजा आता है यहाँ पर। थोड़ी धूप है इसलिए धूप में लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, लेकिन बीच है इसलिए सब एंजॉय कर रहे हैं। मीरामार बीच देख के हम निकल चुके हैं। अभी हमें ये गोवा के रास्ते देखिए, कितने अच्छे रास्ते हैं। पेड़ है, हरियाली है, रास्ता बहुत अच्छा है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा लगता है। ये देखिए एक कैसीनो है। एक कैसीनो में रात को लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। ये देखिए दूसरा कैसीनो है। कैसीनो का नज़ारा रात को बहुत अच्छा लगता है। रोशनी में कैसीनो जगमगाने लगता है और यहाँ से देखने के लिए बहुत अच्छा वो हमें नज़ारा लगता है कैसीनो का। अब हम आ गए हैं क्रूज पे। क्रूज पे बैठ के हम समुद्र का नज़ारा लेंगे, उसकी शेयर करेंगे। देखिए छोटे छोटे क्रूज कैसे चल रहे हैं। बहुत अच्छा नज़ारा लगता है यहाँ पर। क्रूज पे बहुत सारे लोग आ गए हैं। यहाँ गाना बजाना चलता है, डांस चलता है, लोग पार्टी करते हैं। क्रूज में 1 से 1.5 घंटा घुमाते हैं और इतने टाइम का करीबन 500 रुपया के आसपास पर पर्सन लेते हैं और 500 रुपया टिकट उसकी लगती है। तो 500 रुपया में 1-1.5 घंटा है वो क्रूज की सफ़र कराते हैं। आप कभी भी जाइए तो एक ख्याल रखिएगा कि क्रूज में पर पर्सन 500 रुपये होते हैं और 500 रुपये में 1-1.5 घंटा है वो क्रूज की सफ़र करवाते हैं। पर मज़ा आता है। 500 रुपये का तो कोई मतलब नहीं, लेकिन एंजॉय करने को मिलता है। यहाँ पर देखिए लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ गाना बजाना चलता है, लोग को समुद्र की सैर कराने को मिलती है और यहाँ से सब तरह का व्यू भी बहुत अच्छा होता है, देखने लायक होता है। इतने बड़े बड़े क्रूज और छोटे छोटे क्रूज भी यहाँ पर चलते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा बढ़िया क्रूज चल रहा है। हमारी साइड में भी यहाँ चल रहे हैं छोटे बड़े क्रूज।
लोगों को जिसमें जाना है, जो क्रूज पसंद आता है उसमें जाते हैं और एंजॉय करते हैं। ये गोवा का बेस्ट पॉइंट है जहाँ पर फुल एंजॉय करने को मिलता है। यहाँ से आप हर तरह से हर ओर के से समुद्र को देख सकते हैं। ये कसिनो है दोनों। यहाँ समुद्र के तट पर बड़े बड़े होटलें भी हैं, कसिनो भी लगे हुए हैं, रेस्टोरेंट भी हैं। लोग खाने पीने के लिए और एंजॉय करने के लिए गोवा में आते हैं। तो सब तरह का लुत्फ ये गोवा में उठा सकते हैं, ऐसा गोवा है। देखिए ये कितना बड़ा क्रूज है, सब लोग उसमें एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। और वैसे भी मस्ती क्यों ना करें, मस्ती के लिए और एंजॉय करने के लिए तो गोवा आते हैं। छोटी छोटी स्पीड बोट भी चलती रहती है, उसमें भी लोग एंजॉय करते रहते हैं। ये हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन हमने फुल एंजॉय किया। अब हम निकल चुके हैं, रात हो गई है, होटल की ओर निकल गए हैं। बहुत एंजॉय किया क्रूज में। ये देखिए यहाँ से हम निकल रहे हैं, रात का वो ब्रिज का नज़ारा है, रंग बेरंगी रोशनी से झगमगा रहा है ये पूरा पुल। ये गोवा की मार्केट है। आप कभी भी जाइए तो गोवा की मार्केट में भी थोड़ा घूमना। बहुत अच्छी मार्केट है, सब यहाँ पर मिलता है। खाने पीने के लिए सब लोग एंजॉय करते हैं। ये रात का नज़ारा है मार्केट का। यहाँ पर आप व्हीकल रेंट पे ले सकते हैं। 2 व्हीलर आपको रेंट पे मिल जाएगा, 4 व्हीलर भी रेंट पे मिलता है, लेकिन आपके पास लाइसेंस होना खूब ज़रूरी है। लाइसेंस होगा तभी आपको ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वो रेंट पे मिलेगा। जो आप 2 और 4 लोग हैं तो ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन लाइसेंस ज़रूर अपने पास रखिएगा और एंजॉय करिएगा। जहाँ भी घूमना है घूम सकते हैं आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके। हम तो हमारी जो गाड़ी थी हायर की थी 4 दिन के लिए, तो उसी गाड़ी में हम घूम रहे हैं। इनोवा गाड़ी हमारी इनोवा क्रिस्टल थी, तो उसी गाड़ी में हम ये गोवा में घूम रहे हैं। आज हमारा तीसरा दिन स्टार्ट हुआ है। अभी हम जा रहे हैं दूधसागर वाटरफॉल। ये देखिए दूधसागर वाटरफॉल जाने का रास्ता, दोनों ओर हरियाली छाई हुई है। कितने बड़े बड़े हरे हरे पेड़ हमें दिखाई देते हैं। रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और मज़ा आता है ऐसे रास्ते से जाने का। तो इस तरह का रास्ता है जो हमें दूधसागर वाटरफॉल की ओर ले जाता है। दूधसागर वाटरफॉल गोवा से करीब 45-50 किलोमीटर दूर है। तो जब भी आपको गोवा आइए और वाटरफॉल जाना है तो सुबह सुबह में निकल जाइएगा, क्योंकि 50 किलोमीटर के आसपास वो है और पहाड़ी रास्ता है, हरियाली का रास्ता है और थोड़ा दूर भी है, इसलिए ज़्यादातर आप सुबह में निकल जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है यहाँ का, बीच रास्ते में पड़ता है, जो हमें दिखाई देता है। हमें उसका नज़ारा देखने को मिला।
बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, यहाँ सब कॉलेजेस वगैरह चलती है। ये रास्ते में ही पड़ते हैं, इसलिए हमने ये कैचअप कर लिया था। अभी हम जा रहे हैं दूधसागर वाटरफॉल की ओर। यहाँ से हमें दिखाई देता है कि किस तरह जाना है। बीच में जाते वक्त बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे पहाड़ आते हैं, हरियाली आती है, और उसके जो हाउस है वो भी कितने अच्छे दिखते हैं। देखिए मस्जिद भी दिखाई देती है। बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। दोनों ओर हमें हरियाली छाई हुई दिखाई दे रही है। ये 50 किलोमीटर के आसपास का वो रास्ता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये कब कट जाता है। ये सब देखते देखते ही ये पूरा रास्ता है वो कट जाता है। दूधसागर वाटरफॉल देखने का मजा ही कुछ और है। हमें एक्साइटमेंट हो रही है कि कैसा होगा, कहाँ होगा, कैसे किस तरह से वो पड़ता होगा पानी। और देखिए ये जंगल जैसा पूरा रास्ता है। जंगल के बीच में से ही ये रास्ता जाता है दूधसागर वाटरफॉल जाने के लिए। अभी हम आ गए हैं कोलेम गांव। यहाँ से हमें बुकिंग करना पड़ता है। पर पर्सन 25 रुपया वो ऑनलाइन बुकिंग होती है। उसके बाद जो टैक्सी में जाना होता है तो उसका अलग से पैसा लगता है, जो 500 रुपया पर पर्सन होता है। और फॉरेस्ट की एंट्री अलग से होती है। तो पहले यहाँ पर बुकिंग करवाना पड़ता है। जब आप आए तो सुबह में जल्दी से आ जाइएगा, वरना बहुत भीड़ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पहले बुकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद बुकिंग के बाद जिसकी टैक्सी है उसका जिसका नंबर है वही टैक्सी आपको ले जाएगी। तो यहाँ से आपको टैक्सी में से जाना पड़ेगा। देखिए ये टैक्सी है, तो ये टैक्सी हमें ले, कितना अच्छा व्यू है। देखिए पानी के बीच से हमारी टैक्सी जा रही है। और दूधसागर वाटरफॉल यहाँ से जो हमने बुकिंग करवाया था वहाँ से करीबन 5 से 10 किलोमीटर के आसपास वो वाटरफॉल है। तो पूरा जंगल में जाना पड़ता है। ऐसे हमारा जो हम व्हीकल लेके आते हैं तो वो बुकिंग सेंटर पे ही छोड़ देना पड़ता है। वहाँ से हमारा जो अपना व्हीकल है वो नहीं चलता। यहाँ पर जो टैक्सी ये रखी हुई है वही टैक्सी चलती है। यहाँ से देखिए एंट्री होती है फॉरेस्ट की, और यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पर सब चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अंदर फॉरेस्ट में एंट्री देते हैं। व्हीकल का चेकिंग होता है, अंदर बैठे हुए पैसेंजर का चेकिंग होता है, और जितने पैसेंजर की एंट्री है उसी को ही यहाँ पर एंट्री मिलती है। तो ये एंट्री पॉइंट है फॉरेस्ट का। यहाँ से हम एंटर होंगे फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर। यहाँ से हम अंदर एंटर हुए हैं, और पूरा रास्ता है वो जंगल का है, और कच्चा रास्ता है। और उसी में ये सिर्फ यहाँ की टैक्सी चलती है। हमारे जो व्हीकल है उसको अलाउड नहीं है। तो कभी भी आप आइए तो अपना व्हीकल वहाँ पर बुकिंग पॉइंट पे ही कॉलम पे छोड़ देना है, और वहीं से ये टैक्सी में ही आना है सबको। तो उसी हिसाब से तैयारी करके ही आए। ये पूरा जंगल का रास्ता है वो 10 किलोमीटर का है। 10 किलोमीटर आपको जंगल में ही ले जाएंगे। उसके बाद ये दूधसागर वाटरफॉल आएगा। ये टैक्सी वाला जहां पर हमें छोड़ेगा वहीं से भी आपको 2 किलोमीटर चल के जाना है। और ये पूरा टाइमिंग के ऊपर चलता है। यहाँ से जब से टैक्सी चली है तो उसी हिसाब से वो टाइम के हिसाब से ही चलेगी, और टाइम के हिसाब से ही वापस आएगी। और जब कभी भी आपको दूधसागर वाटरफॉल जाना है, गोवा आइए तो इतना ध्यान रखिए कि 15 जून के बाद यहाँ पर एंट्री बंद हो जाती है। यानी कि जो मॉनसून होता है तो मॉनसून में यहाँ पर वाटरफॉल जाने के लिए प्रतिबंधित है।
तो आप आइए तो 15 जून के पहले ही कभी भी आइए तो आपको ये दूधसागर वाटरफॉल देखने को मिलेगा। ये देखिए पूरा जंगल का नज़ारा कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं दोनों ओर, और एक कच्चे रास्ते से हमारी टैक्सी जा रही है। यहाँ बीच में टैक्सी रुकने का भी मना है, बीच में उतर के कहीं भी जाने के लिए भी मना है, कहीं भी आप जा नहीं सकते, इसीलिए तो यही टैक्सी है। और आपको यहाँ पर कुछ कचरा भी नहीं फेंकना है। आपके पास जो बोतल पानी की होती है तो उसका भी हिसाब आपको वहाँ पर फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट पे देना पड़ता है। तो आप कुछ भी ऐसे कूड़े कचरे यहाँ जंगल में नहीं फेंक सकते, उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगा हुआ है कूड़े कचरे फेंकने के ऊपर। तो यहाँ आप कुछ जंगल में गंदा नहीं कर सकते। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा, जंगल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ये ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके टैक्सी गुजर रही है और बहुत बढ़िया व्यू हमें देखने को मिल रहा है। देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ सामने दिखाई देते हैं और हरियाली छाई हुई है। उधर पहाड़ों की ओर हमें अभी तो जाना है। रास्ते में जंगली जानवर नहीं मिलते, लेकिन जंगल के अंदर रहते हैं ऐसा मानते हैं। इसे अंदर एंट्री करते हैं हम। साइड का व्यू भी बहुत अच्छा है, पानी देखने को मिलता है, बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। ये है यहाँ दूधसागर वाटरफॉल का टैक्सी पॉइंट। यहाँ सब लोग टैक्सी छोड़ देते हैं। जो भी टैक्सी वहाँ कोलेम गांव से बुकिंग पॉइंट से आती है वो टैक्सी सब यहाँ पर रुक जाती है। हमें सभी पैसेंजर को ये टैक्सी यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर रुकती है और यहाँ से पैदल वाटरफॉल की ओर जाना पड़ता है। करीब 1-1.5 किलोमीटर वाटरफॉल यहाँ से होता है। यहाँ से पैदल जाना होता है और करीब 15 से 20 मिनट यहाँ से जाने को लगती है। तो जब भी आप आइए तो उसी तैयारी से आइए, उसी हिसाब से आइए कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर चलना है और 15-20 मिनट लगेगी यहाँ चलने के लिए। और टाइम से जाना है, टाइम से आना है, क्योंकि यहाँ टैक्सी वाले जो छोड़ते हैं वो बोल देते हैं कि आपको जाने आने का टाइम सब मिला के 1-1.5 घंटा ही मिलेगा, उसके बाद ये टैक्सी वाले रुकते नहीं है। और जो रुकते हैं तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो आप पहले ही उनसे पूछ लीजिए कि भैया कितनी देर में जाके आना है, तो वो आपको बोल देगा। करीब 1 से 1.5 घंटा ही देता है। उसी हिसाब से आपको 1 किलोमीटर जाना है, 1-1.5 किलोमीटर और 1-1.5 किलोमीटर आना है पैदल। तो 15-20 मिनट जाने का और 15-20 मिनट आने का वो उसमें से कट कर दीजिए। और बाकी का जो आधा घंटा बचता है वो आधा घंटे में आपको वहाँ पर एंजॉय कर लेना है और वाटरफॉल देखना है, वहाँ नहाना है, जो कुछ करना है वो आप ये 15-20 मिनट में यानी 20-30 मिनट में ही करके फिर वापस लौट आना है। तो यहाँ से सब जा रहे हैं पैदल वाटरफॉल की ओर। बीच जंगल में से पगडंडी रास्ता है और जो पत्थरों वाला रास्ता है
वहीं से थोड़े छोटे छोटे ब्रिज भी बनाए हैं, तो उसी ब्रिज ऊपर से फिर जाना पड़ता है। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, और उसी हिसाब से उसी के ऊपर से ही लोगों को गुजरना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। ये है दूधसागर वाटरफॉल। देखिए क्या नज़ारा है। ये जो मानसून में तो यहाँ बहुत बढ़िया नज़ारा होता है, लेकिन मानसून में यहाँ पर एंट्री नहीं होती। ये बहुत बड़ा और बहुत ऊंचाई पर से गिर रहा है, और ये पूरा देखिए पानी में लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये सब लोग जैकेट पहन के आए हैं। जहाँ पर हमने पॉइंट पे टैक्सी पकड़ी थी, वहीं पर जो बुकिंग पॉइंट है वहाँ पर ही आपको जैकेट मिलता है। पर पर्सन 100 रुपीज वो जैकेट का लेते हैं, और जैकेट पहन के हमें यहाँ पर आना पड़ता है, और जैकेट पहन के ही अंदर पड़ना पड़ता है। जिसको तैरना आता है और नहीं तैरना आता वो भी जैकेट पहन के यहाँ पर नहा सकते हैं, पूरा आनंद ले सकते हैं। देखिए ये वाटरफॉल है, दूधसागर वाटरफॉल, और ये बहुत ऊंचाई से ऊपर से गिर रहा है। जो ऊपर का भाग हमें यहाँ नीचे से नहीं दिखाई देता। आप कभी भी वाटरफॉल का इंटरनेट पे फोटो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा है और कितनी ऊंचाई पर से ये पानी है वो गिरता है। यहाँ लोग नहा रहे हैं, देखिए हम भी नहा रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मज़ा आता है यहाँ कर नहाने का। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये वो ब्रिज है, ब्रिज ऊपर से वो रेलवे जाती हुई है। आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखा होगा तो उसमें भी ये शूटिंग हुआ है यहाँ पर। देखिए वो ट्रेन जा रही है, आप देख सकते हैं ट्रेन का नज़ारा भी। वो वाटरफॉल के ऊपर से जो ब्रिज बना हुआ है वहाँ पर से ट्रेन जा रही है। और हिंदी फिल्म है चेन्नई एक्सप्रेस, उसका शूटिंग भी यहीं पर हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पॉइंट व्यू देखने को हमें मिलता है। कितना अच्छा नज़ारा है। और कहा जाता है कि ये ट्रेन है उसी के ऊपर का हिस्सा है वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, तो वहाँ से कर्नाटक हो जाता है। ये हम अब वापस जा रहे हैं। बीच में जहाँ ऐसे छोटे छोटे झरने होते हैं उसी में भी लोग नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। अभी हम वापस निकल रहे हैं क्योंकि हमें अपने टाइम पे 1.5 घंटे में वापस जाना है और वापस जाके टैक्सी तक पहुंचना है। काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं, काफ़ी लोग वापस जा रहे हैं। जो सुबह में जल्दी आते हैं उसको बहुत अच्छा एंजॉय करने को मिलता है, और थोड़ा टाइम भी मिलता है अच्छी तरह का, क्योंकि जैसे जैसे टाइम हो जाता है और टाइम बढ़ता है उसी हिसाब से भीड़ भी बढ़ती है। और कहा जाता है कि गाड़ियों को भी 150-200 के आसपास लिमिट में ही छोड़नी पड़ती है। उसके बाद यहाँ गाड़ियाँ भी बंद हो जाती है। तो जो आप लेट से यानी कि देर से आओगे, दोपहर के बाद आओगे, तो शायद आपको यहाँ तक आने को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बंद हो जाएगा। दूधसागर वाटरफॉल जब भी आप आते हैं तो थोड़ा टाइम से निकलिए, जल्दी निकलिए, सुबह सुबह में ही निकलिए, तो आपको एंजॉय करने को मिलेगा। रास्ते में भी एंजॉय करने को मिलता है, देखने को मिलता है। देखिए लोग ऐसे चलते जाते हैं, छोटे छोटे झरने बहते हैं, पूरा नज़ारा का आनंद लेते हैं लोग। ये हम आ गए हैं अपने टैक्सी पॉइंट पे वापस, और चल दिए हैं वापस जहाँ पर हमने बुकिंग पॉइंट पे अपना व्हीकल छोड़ा है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। कोलेम गांव है, वहाँ पर से बुकिंग होता है, और वहीं से अंदर हमें 10 किलोमीटर अंदर ले आते हैं दूधसागर वाटरफॉल की ओर। अब हम वापस जा रहे हैं कोलेम, जहाँ पर
देखिए रास्ते में भी बहुत अच्छा नज़ारा होता है, पानी के बीच से वो अपनी टैक्सी जा रही है, सामने भी टैक्सी आ रही है। आज हमारा चौथा दिन हो गया है और हमें वापस जाना है। हम गोवा एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। गोवा में 2 एयरपोर्ट है, आप जब भी जाइए ध्यान रखिएगा। गोवा में 2 एयरपोर्ट है, एक मनोहर एयरपोर्ट है और एक दूसरा एयरपोर्ट है। तो आपको कौन सा एयरपोर्ट पे जाना है वो पहले से नक्की कर लीजिएगा। हम आए थे तब दूसरा एयरपोर्ट था और अभी जा रहे हैं तभी दूसरा एयरपोर्ट है। अभी हम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, वहीं से हमारी फ़्लाइट है। 4 दिन हमारा पूरा हो गया है। हमने गोवा में बहुत एंजॉय किया। हमारी पास तो व्हीकल था, 4 व्हीलर था, इनोवा क्रिस्टल, जो 4 दिन हम उसको लेके ही घूमे हैं। आप भी ऐसे कोई व्यवस्था करके ही आइएगा तो भी मज़ा आएगा। ये हम गोवा एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, इसका बाहर का नज़ारा है। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से एंट्री होती है अंदर जाने की। यहाँ सब गाड़ी रुक जाती है, यहाँ हमें छोड़ देती है। देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। यहाँ सब गाड़ी छोड़ देगी, यहाँ से हमें अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाना है। ये हम अंदर जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। बहुत बढ़िया नज़ारा है एयरपोर्ट का भी, बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, एकदम साफ सुथरा और बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है गोवा का। एयरपोर्ट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शॉप भी है, जहां आप टाइम मिले तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं। हमारी फ़्लाइट को भी अभी थोड़ी देर से आने वाली है, इसलिए हम ऐसे वैसे एयरपोर्ट के अंदर घूम रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं एयरपोर्ट का। अब हम जाने वाले हैं, हमारा फ़्लाइट का टाइम हो गया है। ये आ गए हैं हम फ़्लाइट के अंदर। अभी हमारी ये देखिए गोवा एयरपोर्ट का नज़ारा पूरा बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर दिखाई देता है एयरपोर्ट। ये बहुत सारे प्लेन भी यहाँ से जाते हैं। देखिए वो टेक ऑन कर रहा है। देखिए दूसरा प्लेन भी टेक ऑन कर रहा है, वो आ रहा है, वो भी उड़ान भरेगा। देखिए कितना फास्ट चलता है। हमारी फ्लाइट भी आ गई है और ये दूसरी फ्लाइट भी ये दिखाई दे रही है। देखिए कैसे प्लेन आ रहे हैं, आपको दिखाई देता है। और जो उसके कर्मचारी है वो लोग काम करते हैं, वो कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं, देख सकते हैं आप। विमान में से लोग उतर रहे हैं।
ये गोवा का एयरपोर्ट है, पूरा व्यस्त एयरपोर्ट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। हैव अ नाइस डे, कभी भी गोवा आइए, बहुत एंजॉय करिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।